घर जमाई। हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आ रहा था। छन छन की आवाज भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों सालों के लड़के भी आए और उसी तरह अंदर दाखिल हो गए, पर हरिधन अंदर ना जा सका। इधर 1 महीने से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था, और विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी, वह उसके पाँव में बेड़ियाँ सी डाले हुए था। कल उसकी सास ही ने तो कहा था, मेरा जी तुमसे भर गया, मैं तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका लिए बैठी हूँ क्या। और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वह बैठी यह फटकार सुनती रही, पर एक बार तो उसके मुँह से ना निकला, अम्मा तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो। बैठी गट गट सुनती रही। शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी। इस घर में वह कैसे जाए। क्या फिर वही गालियाँ खाने, वही फटकार सुनने के लिए। और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है। मैं किसी से कम काम करता हूँ। दोनों साले मीठी नींद सो रहते हैं और मैं बैलों को सानी पानी देता हूँ, छांटी काटता हूँ। वहाँ सब लोग पल पल पर चिलम पीते हैं। मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं। मैं घड़ी रात तक गाय भैंसें दुहाता रहता हूँ। उसका यह पुरस्कार मिल रहा है कि कोई खाने को भी नहीं पूछता, उल्टे गालियाँ मिलती हैं। उसकी स्त्री घर में से डोल लेकर निकली और बोली, जरा इसे कुएं से खींच लो, एक बूंद पानी नहीं है। हरिधन ने डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोर की भूख लगी हुई थी। समझा अब खाने को बुलाने आवेगी, मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वहीं की हो रही। हरिधन थका मांदा क्षुधा से व्याकुल पड़ा पड़ा सो गया। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया। हरिधन ने पड़े पड़े कहा, क्या है, क्या पड़ा भी ना रहने देगी या और पानी चाहिए। गुमानी कटु स्वर में बोली, गुर्राते क्या हो, खाने को तो बुलाने आई हूँ। हरिधन ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले आ रहे थे। उसकी देह में आग लग गई। मेरी अब यह नौबत आ पहुँच गई है कि इन लोगों के साथ बैठकर खा भी नहीं सकता। ये लोग मालिक हैं, मैं इनकी झूठी थाली चाटने वाला हूँ। मैं इनका कुत्ता हूँ जिसे खाने के बाद एक टुकड़ा रोटी डाल दी जाती है। यही घर है जहाँ आज से 10 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था। साले गुलाम बने रहते थे। सास मुँह जोहती रहती थी, स्त्री पूजा करती थी। तब उसके पास रुपए थे, जायदाद थी। अब वह दरिद्र है। उसकी सारी जायदाद को इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया। अब उसे रोटियों के भी लाले हैं। उसके जी में एक ज्वाला सी उठी कि इसी वक्त अंदर जाकर सास को और सालों को भिगो भिगो कर लगाए, पर जब्त करके रह गया। पड़े पड़े बोला, मुझे भूख नहीं है, आज ना खाऊंगा। गुमानी ने कहा, ना खाओगे मेरी बला से। हाँ, नहीं तो खाओगे, तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़े ही चला जाएगा। हरिधन का क्रोध आंसू बन गया। यह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर यह सब अब निकाल देना चाहते हैं। वह अब कहाँ जाए, क्या करे। उसकी सास आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते जी, रूठते किस पर हो। यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी में बूता नहीं है। जो देते हो वह मत देना, और क्या करोगे। तुमसे बेटी ब्याही है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठेका नहीं लिखा है। हरिधन ने मर्माहत होकर कहा, हाँ अम्मा, मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था
अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी जिंदगी का ठेका लोगी। जब मेरे पास भी धन था तब सब कुछ आता था, अब दरिद्र हूँ, तुम क्यों बात पूछोगी। बूढ़ी सास भी मुँह फुलाकर भीतर चली गई। बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज, एक विलास की वस्तु है, जैसे घोड़े के लिए चने या बाबुओं के लिए मोहन भोग। माँ दाल रोटी है, मोहन भोग उम्र भर ना मिले तो किसका नुकसान है, मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन ना हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है। पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते हैं। वह बच्चे को उछालता है, दुलारता है, कभी गोद में लेकर या उंगली पकड़कर सैर कराने ले जाता है, और बस यही उसके कर्तव्य की इति है। वह परदेश चला जाए, बच्चे को परवाह नहीं होती, लेकिन माँ तो बच्चे का सर्वस्व है। बालक एक मिनट के लिए भी उसका वियोग नहीं सह सकता। पिता कोई भी हो, उसे परवाह नहीं, केवल एक उछलने कूदने वाला आदमी होना चाहिए। लेकिन माता तो अपनी ही होनी चाहिए, 16 आने अपनी, वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ। वह अगर नहीं है तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है। फिर वह शिव का नंदी है, जिस पर फूल या जल चढ़ाना लाजमी नहीं, अख्तियारी है। हरिधन की माता का आज से 10 साल हुए देहांत हो गया था। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वह 16 वर्ष का कुमार था, पर माता के मरते ही उसे मालूम हुआ मैं कितना निस्सहाय हूँ, जैसे उस पर उसका कोई अधिकार ही ना रहा हो। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा ना था। बेचारा अकेले घर में जाते भी डरता था। माँ के लिए रोता था, पर माँ की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में उसने देह त्याग किया था, उधर वह आंखें तक न उठाता था। घर में एक बुआ थी, वह हरिधन का बहुत दुलार करती थी। हरिधन को अब दूध ज़्यादा मिलता, काम भी कम करना पड़ता। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे। बाप भी अब उसे पहले से ज़्यादा प्यार करता। उसके लिए अलग एक गाय मंगवा दी। कभी कभी उसे कुछ पैसे दे देता कि जैसे चाहे खर्च करे, पर इन मरहमों से वह घाव ना पूरा होता था जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था। यह दुलार और प्यार उसे बार बार माँ की याद दिलाता। माँ की घुड़कियों में जो मज़ा था वह क्या इस दुलार में था। माँ से मांग कर, लड़कर, ठुनक कर, रूठ कर लेने में जो आनंद था वह क्या इस भिक्षाधान में था। पहले वह स्वस्थ था, मांग कर खाता, लड़ लड़ कर खाता। अब वह बीमार था, अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते थे पर भूख ना थी। साल भर तक वह इस दशा में रहा, फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माता कहते थे, उसके घर में आई और देखते देखते एक काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली माँ से बात तक ना की, कभी उसके पास तक नहीं गया। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला आया। बाप ने बार बार बुलाया, पर उनके जीते जी वह फिर उस घर में ना गया। जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली, उसे एक प्रकार का ईर्ष्यामय हर्ष हुआ। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी न आई। इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मात्र स्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों की चुहल में, सास के स्नेह में, सालों के बाग विलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गईं। इस सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो, तुम ही मेरे आँखों के तारे हो। वह उससे अपने लड़कों की, बहुओं की शिकायत करती। वह दिल में समझता था, सास जी मुझे अपने बेटों से भी ज़्यादा चाहती हैं। बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके रुपयों की थैली लिए हुए आया था। अब वह उसका दूना आदर सत्कार करने लगा।
होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों में अर्पण कर के अपने जीवन को सार्थक कर दिया। अब तक उसे कभी कभी घर की याद आ जाती थी, अब भूलकर भी उसकी याद न आती थी, मानो वह उसके जीवन का कोई भीषण कांड था जिससे वह भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वह सबसे पहले उठता, सबसे ज़्यादा काम करता। उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। उसके ससुर का भाग बखानते, जिसे ऐसा दामाद मिल जाए। लेकिन ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता, फिर घर का आदमी, अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बाधा पड़ गई, अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखों मरते और साथ ही उसे भी मरना पड़ता तो उसे जरा भी शिकायत ना होती। लेकिन जब देखता और लोग मूंछों पर ताव दे रहे हैं, लेकिन मैं ही दूध की मक्खी बना दिया गया हूँ, तो उसके अंतस्थल से एक लंबी ठंडी आह निकल आती। अभी उसकी उम्र 25 ही साल की तो थी। इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी। और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर लीं। यह उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था। हरिधन तो उधर भूखा प्यासा चिंता दाह में जल रहा था। इधर घर में सास जी और दोनों सालों में बातें हो रही थी। गुमानी भी हाँ में हाँ मिलाती जाती थी। बड़े साले ने कहा, हम लोगों की बराबरी करते हैं, यह नहीं समझते कि किसी ने उनकी जिंदगी भर का बीड़ा थोड़े ही लिया है। 10 साल हो गए, इतने दिनों में क्या 2-3 हजार ना हड़प लिए होंगे। छोटे साले बोले, मजूर हो तो आदमी घुड़के भी डांटे भी, अब इनसे कोई क्या कहे। ना जाने इनसे कभी पिंड छूटेगा भी या नहीं। अपने दिल में समझते होंगे मैंने 2000 रुपये नहीं दिए हैं, यह नहीं समझते कि उनके 2000 कब के उड़ चुके। सवा सेर तो 1 जून को चाहिए। सास ने गंभीर भाव से कहा, बड़ी भारी खुराक है। गुमानी माता के सिर से जूं निकाल रही थी। सुलगते हुए हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और काम ही क्या रहता है। बड़े खाने की कोई बात नहीं है, जिसकी जितनी भूख हो उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा भी तो करना चाहिए। यह नहीं समझते कि पनुहाई में किसी के दिन कटे हैं। छोटे, मैं तो एक दिन कह दूंगा, अब अपनी राह लीजिए, आपका कर्जा नहीं खाया है। गुमानी घर वालों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगी थी। अगर वह बाहर से 4 पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता। वह वीरानी बनकर रहती। ना जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाते उसकी नानी मरती है। गुमानी की मनोवृत्तियाँ अभी तक बिल्कुल बालपन की सी थीं। उसका अपना कोई घर ना था। उसी घर का हित अहित उसके लिए भी प्रधान था। वह भी उन्हीं शब्दों में विचार करती, इस समस्या को उन्हीं आँखों से देखती जैसे उसके घरवाले देखते थे। सच तो 2000 रुपये में क्या किसी को मोल ले लेंगे। 10 साल में 2000 होते ही क्या हैं। 200 तो साल भर के हुए। क्या 2 आदमी साल भर में 200 भी ना खाएंगे। फिर कपड़े लत्ते, दूध घी सभी कुछ तो है। 10 साल हो गए, एक पीतल का छल्ला नहीं बना। घर से निकलते तो जैसे इनके प्राण निकलते हैं। जानते हैं जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही जन्म भर होती रहेगी। यह नहीं सोचते कि और पहले और बात थी, अब और बात है। बहू तो पहले ससुराल जाती है तो उसका कितना महत्तम होता है। उसके डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं। गांव मोहल्ले की औरतें उसका मुँह देखने आती हैं और रुपए देती हैं। महीनों उसे घर भर से अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को। कोई काम नहीं लिया जाता। लेकिन 6 महीनों के बाद कोई उसकी बात भी नहीं पूछता। वह घर भर की लौंडी हो जाती है। उनके घर में मेरी भी तो वही गति होती। फिर काहे का रोना। जो यह कहें कि मैं तो काम करता हूँ तो तुम्हारी भूल है। मजूर की और बात है, उसे आदमी डांटता भी है, मारता भी है। जब चाहता है रखता है, जब चाहता है निकाल देता है।
कसकर काम लेता है। यह नहीं कि जब जी में आया कुछ काम किया, जब जी में आया पढ़कर सो रहे। आगे की कहानी हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।